नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज, आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस। आज जैसा कि चुनाव का माहौल है, आप भी वही महसूस कर रहे होंगे जैसा हम महसूस कर रहे हैं कि आपने देखा होगा कुछ पॉलिटिशियन हैं जिनकी भाषा शैली इस तरह की होती है कि हम लोगों को सुनकर बड़ा रोष आता है, गुस्सा आता है कि इस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हमारे देश का भविष्य बदलने की बात करते हैं, ये पॉलिटिशियन है, ये अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और ये हमारे जो फ्यूचर है, जो हमारी जनरेशन है, उसके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं, उसको क्या सिखा रहे हैं। और इस तरह की चीज़ें का इस्तेमाल करके, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करके वो अपना चुनाव प्रचार करते हैं, एक-दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। अपने कामों के बल पे, अपने जो योजनाएँ हैं, वो लोगों के सामने लेके आएँ, अपनी पॉलिसीज़ बताएँ, किस तरह की वो पॉलिसीज़ यंगस्टर के लिए बना रहे हैं, किस तरह की पॉलिसीज़ उनकी महिलाओं के लिए है, किस तरह का वो सीनियर सिटीज़न के बारे में सोचते हैं, उनका जो कंट्री है, उसके लिए क्या विज़न है, किस तरह का वो देश के विकास के लिए, उसको विकसित करने के लिए सोचते हैं, ये सारी चीज़ें जनता के सामने आनी चाहिए। वजह इसके आज जो इलेक्शन चल रहा है, उसमें एक-दूसरे के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं। वो उसके ऊपर एलिगेशन लगाता है, वो उसके ऊपर एलिगेशन लगाता है। वो एक स्पीच तैयार करके लाता है मसालेदार, दूसरा उस मसालेदार स्पीच का खंडन करता है या उसके ऊपर तंज करता है या उसके ऊपर और मसाला लगा के वो जनता के बीच में लेके आता है। क्या हम और आप यही सुनना पसंद करते हैं? क्या हमें आपको ये नहीं पता है कि हम अपनी सरकार किस लिए चुन रहे हैं? हम अपनी सरकार किस लिए चुन रहे हैं? हम देश की तरक्की देखना चाहते हैं, हम जो मुद्दे हैं उनको उठाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे देश का विकास हो, भारत जिस तरह से आज प्रगति के रास्ते पर है, तो वो चीज़ आगे जाए, लोगों को विकास समझ में आए, ना कि हिंदू मुस्लिम के मुद्दे, ना कि आरक्षण का मुद्दा, ना कि बाकी जो मुद्दे लेके आए जाते हैं, वो सारे मुद्दे नहीं होने चाहिए। मुद्दे ऐसे होने चाहिए जो आम जनता से उसके से संबंधित हों। उसके जीवन में किस तरह की चीज़ों की ज़रूरत है, किस तरह की उसकी आय बढ़ेगी, किस तरह से उसको नौकरियाँ मिलेंगी, किस तरह की वो योजना की तैयारी करे, वो कॉम्पिटिशन में अगर है कोई स्टूडेंट तो किस तरह की प्रिपरेशन करे, कहाँ पर उसको फ्री कोचिंग दी जाएगी, किस तरह से उसके एजुकेशन का जो स्तर है उसको सुधारा जाएगा। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए पर आज जिस तरह की पॉलिटिक्स है, जिस तरह की डर्टी पॉलिटिक्स का इस्तेमाल हो रहा है, जिस तरह से वो मसालेदार, लच्छेदार भाषण बोलते हैं, हम भी बड़े खुश हो जाते हैं कि हाँ, इन्होंने बड़े मसालेदार बात कही, बहुत लच्छेदार बात कही, बहुत अच्छा बोला। अच्छा, उस पार्टी के लिए उन्होंने कहा, देखा, अरे उस पार्टी ने ये बोला था, अब उसने उसके ऊपर पलटवार किया। तुमने सुना क्या वो भाषण? तुमने क्या देखा वो भाषण? ये सारी चीज़ें हम उसको एप्रिशिएट कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम किसी चीज़ का खंडन करते हैं, अगर हम उसका विरोध करना शुरू कर देते हैं जनता होने के नाते, तो जो हमारे पॉलिटिशियन है उनकी जो कार्यशैली है उसमें भी सुधार आएगा। उनके अंदर भी जो नैतिक पतन होता जा रहा है उसमें कहीं न कहीं जो है वो सुधार होगा, वो इस तरह की चीज़ें सोचेंगे कि लोग हमारी जो है भाषा को पसंद नहीं करेंगे। उनके भी कुछ एथिक्स होने चाहिए यानी कि पॉलिटिक्स के भी कुछ एथिक्स होने चाहिए। स्पीचेस भी इस तरह से दी जानी चाहिए, उनकी एक मर्यादित भाषा हो, लोगों को उनकी बात समझ में आए। अभी क्या कोई जाके शोर मचाने लगता है, कोई शोर मचाने लगता है, लोगों को समझ में नहीं आ रही कि चल क्या रहा है। और जो है वो कहीं न कहीं हमें पीछे की तरफ लेके जा रही है। जनता का आज एजुकेटेड लोग हैं, आज लोग इतने पढ़े-लिखे हैं, हर फ़ील्ड से हैं, हर टेक्निकल चीज़ जानते हैं, हर सारी चीज़ों से वो अवगत हैं। अब हाथ इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको पता है कि कहाँ क्या चीज़ चल रही है। आप अगर कोई चीज़ गलत बोलते हैं, वो तुरंत उसको सर्च कर लेते हैं। जैसे अभी हम एक स्पीच सुन रहे थे किसी पॉलिटिशियन की, उसने कोविड के बारे में बोला कि कोविड की तो वैक्सीन जाने जाने शुरू होंगे, लोग पैनिक होना शुरू हो गए। लोग जिन्होंने कोविशील्ड ली थी, जिन उनके माता-पिता, बाकी लोग कि हमारे बच्चे का फ्यूचर क्या होगा, इस तरह की इतनी ज़्यादा पैनिक कंडीशन में आ गए। तो आप क्या चीज़ बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको सोच समझ के बोलनी चाहिए। क्योंकि वैक्सीन जो है वो उसने अब अगर साइंटिस्ट बोल रहे हैं, अगर एक्सपर्ट बोल रहे हैं, बाकी लोग बोल रहे हैं कि जो उसके बेनिफिट हैं, अगर 1 से 6 महीने के अंदर आपके अंदर कोई जो साइड इफेक्ट नहीं हुआ, तो अब आपको किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। जब इस तरह के आश्वासन आ रहे हैं जिस तरह के तो सरकार को भी एक कदम आगे आगे आना चाहिए। उनको समझाना चाहिए उनकी वैक्सीन के क्या बेनिफिट थे, किस तरह से बनाई गई थी और उसके साइड इफ़ेक्ट अगर नहीं हो सकते हैं, तो क्या गुंजाइश है कि उसमें अगर साइड इफ़ेक्ट हैं तो किस तरह से दूर किए जाएँगे या किस तरह की उनकी योजना है, ये सारी चीज़ें उनको पब्लिक सामने आके डिस्कस
उनको ये सारी चीज़ें जो है वो पैनिक ना करें। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। इसके अलावा जो भाषा तो बहुत दूर की बात है, भाषा के साथ में अब गड़बड़ी भी हो रही है। जो टेक्निकल चीज़ें लोगों के विकास के लिए, देश की तरक्की के लिए आई थी, अब उनका इस्तेमाल होता है कि डीप फेक वीडियोज़ बनाए जाते हैं। आपने कुछ कहा, आपकी बात को तोड़-मरोड़ के अपने हिसाब से बनाया वीडियो और उसको रिलीज़ कर दिया। और चुनाव के समय पे तो इस समय बहुत ज़्यादा हाइप वो जो बहुत ज़्यादा इसका प्रचलन बढ़ा हुआ है। अभी देखा होगा कि आपने अमित शाह ने एफआईआर लॉन्च की है और कुछ लोगों की अरेस्ट भी लोगों को किया गया है। इसी तरह से जो योगी आदित्यनाथ हैं, उनके लिए भी कुछ वीडियोज़ बने थे, उनको भी लोगों को नोएडा से अरेस्ट किया गया है। तो इस तरह की चीज़ें आप इस तरह की चीज़ों को यूज़ करके एक-दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो जनता को क्या मैसेज दे रहे हैं? जनता आपसे क्या सीखेगी? क्या आप किस तरह से आप सुधार करेंगे, किस तरह से आप विकास करेंगे? जब आप अपना ही विकास नहीं कर पा रहे हैं, जब आप अपनी भाषा को ही मर्यादित नहीं कर पा रहे हैं, जब आप अपनी भाषा को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, अपने भावों को जनता के सामने सही ढंग से आप बता नहीं सकते, तो आप पर कैसे भरोसा करें कि आप जो प्रोजेक्ट बना रहे हो, जिस योजना बना रहे हो, तो उनको आप इम्प्लीमेंट ही कर पाओगे, आप उनको हमारे तक सही तरीके से पहुँचा पाओगे। और ये जो चीज़ें चल रही हैं, तथ्य को तोड़-मरोड़ के पहुँचाना, बोलना, स्पीचेज़ को बदल देना और एआई टूल्स का इस्तेमाल करना, ये सारी चीज़ें जो है, कहीं न कहीं एक विनाश की तरफ एक देश को ढकेलने वाली होती हैं। तो इन सारी चीज़ों पर कहीं न कहीं रोक लगनी चाहिए। इन सारी चीज़ों को अब ये टाइम है कि सोचा जाना चाहिए, इन पे रोक लगनी चाहिए। जनता को ये पसंद नहीं है, जनता को ये सारी चीज़ों का विरोध करना चाहिए। आप क्यों जाते हो स्पीचेज़ को सुनने के लिए? आप अगर जाना बंद कर दो, तो वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना बंद कर दें। वो इस तरह की चीज़ों का प्रचार ही ना कर पाएँ और आप जिस तरह से उनको सुनते हो, सराहते हो, आप उनके वीडियोज़ शेयर करते हो, आप उनको वायरल करते हो जिस तरह से, तो आजकल वायरल करना बड़ी चीज़ ब बहुत बड़ी चीज़ बन चुकी है कि आपने एक वीडियो लिया, उसको आपने डाल दिया, अपलोड कर दिया और वो वीडियो वायरल हो गया। तो अब इसमें चटखारेदार खबरें हो जाती हैं, वो च न्यूज़ चैनल के लिए भी वो चीज़ें बन रही हैं, वो न्यूज़पेपर की भी खबर हाइलाइट होती है और जितने भी यूट्यूबर्स हैं, वो भी इन सारी चीज़ों को बनाते हैं। बहुत सारी चीज़ें मसाला लगा के उसमें गॉसिपिंग को पूरी तरह से सर्कुलेट किया जाता है और उस चीज़ को बढ़ाया जाता है। तो ये हाई टाइम है, इस समय ये सारी चीज़ों पे रोक लगानी चाहिए। हमारी जो मौजूदा गवर्नमेंट है और जो हमारी आने वाली गवर्नमेंट है, जो भी गवर्नमेंट बने उसको इस चीज़ में सीरियसली सोचना पड़ेगा कि जो चुनाव प्रचार है उसकी भाषा किस तरह की हो, उनके कुछ एथिक्स हो, पॉलिटिशियन के लिए कहते कुछ कोड ऑफ कंडक्ट हो, कुछ तरह की उनके लिए एक तरह से उनके ऊपर बायलॉज़ बनाए जाएँ कि इस तरह की इस एज ग्रुप के लोगों को लिया जाएगा, इतनी एज होनी चाहिए रिटायरमेंट की, आप इतने एज तक इलेक्शन लड़ सकते हैं, आपको ये सारी सुविधाएँ दी जाएँगी, आप एजुकेटेड होने चाहिए, कितने पढ़े-लिखे होने चाहिए, क्या आपके पास में प्रॉपर्टी है, आपकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपके कितने बच्चे हैं, आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड क्या है, आपने कोई क्राइम तो नहीं किया है, कोई ऐसा क्राइम तो नहीं किया है जिसके कारण लोगों को नुकसान हो सकता है या आप तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये होना आज की ज़रूरत है और इस दिशा में काम होना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से दिशा में काम होना चाहिए और हमें भी इन सारी चीज़ों पर रोक लगानी चाहिए और हमें समझना चाहिए कि हम इन सारी चीज़ों को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरह की चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है। तो बस इतना ही, आप सोचिए और सोच समझ के आप देखिए कि किस नेता की भाषा शैली अच्छी थी, आपको पसंद आई और आप उसको वोट कीजिए, पर वोट ज़रूर कीजिए। जिस तरह से आंकड़े आ रहे हैं वो सच में चिंता वाला विषय है कि कितने कम लोग वोट के लिए निकल रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप वोट दें, अपना एक रिकॉर्ड कायम करें और वोट ज़रूर दें क्योंकि वोट हमारा जो है वो फंडामेंटल राइट है और उस राइट की एक्सरसाइज़ करना हमारे लिए ज़रूरी है। अगर हम उस राइट की एक्सरसाइज़ नहीं करेंगे, तो हम अपने आस-पास बदलाव नहीं ला पाएँगे। हम अपने पसंद की सरकार को नहीं चुन पाएँगे और हम जो बदलाव चाहते हैं, वो बदलाव भी नहीं मिलेंगे। तो आप भी सोचिए और आप भी वोट कीजिए और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया होगा, अगर आप हमारी बात से सहमत हो, तो आप हमको कमेंट कीजिए। हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में आप बाँटिए और हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।